तो गैस अवर यूनिवर्स का 4th एपिसोड काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है क्योंकि इसमें स्टार्टिंग में आपसे देखेंगे जहाँ पे ये दोनों एक ही बेड पे एक साथ सोए होते हैं और जब दोनों एक-दूसरे को आमने-सामने देखते हैं, दोनों चौंक जाते हैं और डर कर उठ जाते हैं। इसके बाद यहाँ पे दोनों लड़ाई करने लगते हैं और कहते हैं कि तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो? जिसके बाद यहाँ पे दोनों जब बाहर आते हैं तो इन्हें याद आता है कि इन दोनों ने ही रात को बहुत ज़्यादा ड्रिंक कर ली थी जिसके चलते ही ये यहाँ पे बहुत ज़्यादा ड्रिंक करने की वज़ह से बहुत सारी बातें करते हैं, बहुत सारी नौटंकियाँ शरारतें करते हैं। जहाँ पे एक तरफ तो उस जो श्योनतेई है वो बताता है होजिन को किस तरीके से फ़ोटोग्राफ़ी करते हैं क्योंकि वो एक फ़ोटोग्राफ़र है तो उसको टीच करता है। हालाँकि दोनों काफ़ी ड्रिंक होते हैं और इसी के बाद यहाँ पे दोनों चीज़ें याद करके बहुत ज़्यादा शर्मिंदा महसूस कर रहे होते हैं और इसी के बाद होजिन को भी याद आता है कि वो कैसे रो रही थी और यहाँ पे श्योनतेई उसकी हेल्प कर रहा होता है और फाइनली इन्हें ये भी याद आता है कि किस तरीके से एक ही बेड पर सो गए थे बिकॉज़ ये काफ़ी ड्रिंक थे। वेल इसी के बाद आप सभी देखेंगे ये सारे सीन्स जब इन्हें याद आते हैं तो ये दोनों काफ़ी एम्बैरेस फ़ील करते हैं और दूसरे से थोड़ा-सा ऑकवर्ड फ़ील करने लगते हैं। इसके बाद ये दोनों डिसाइड करते हैं कि अभी दोनों कभी भी घर पे ड्रिंक नहीं करेंगे बिकॉज़ ये बेबी के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं होने वाला है। फिर इसी के बाद कुछ दिन बीतते जाते हैं और ये सभी यहाँ पे इसी बारे में सोच रहे होते हैं मगर फिर भी चीज़ें यहाँ पे इग्नोर करने की कोशिश करते हैं। मगर फिर भी इनके दिमाग से बातें नहीं जाती हैं कि किस तरीके से इन्होंने ड्रिंक किया था और सारी शरारतें की थी जो कि इन्हें नहीं करनी चाहिए थी। वेल इसी के बाद आप सभी देखेंगे जहाँ पे फिर से कुछ नए सीन शिफ्ट होते हैं मगर फिर यहाँ पे जो वो जिन होती है वो अपने फ्रेंड से मिलने जाती है। उसे उसे सारी बातें बताते हैं कि किस तरीके से श्योनते और वो जिन दोनों ही ड्रिंक किए थे और वो लोग सो गए थे एक ही बिस्तर पर। इसके बाद उसके फ्रेंड उसे टीज़ करती है। उसी के बाद दिखाते हैं जहाँ पे श्योनते भी अपने फ्रेंड्स के बीच में होता है और उसके फ्रेंड उससे पूछते हैं कि आखिरकार वो लड़की कैसी है जिसके साथ तुम एक ही घर में रह रहे हो? और वो कहता है कि ऐसी भी इतनी भी खास नहीं है। जिसके बाद शाम हो जाती है, दोनों एक-दूसरे को ही रास्ते में मिलते हैं और यहाँ पे हाय करते हैं। वेल इसी के बाद आप देखेंगे जहाँ पे ये दोनों ही सोचते हैं कि पहले जाके शावर ले लें, मगर यहाँ पे श्योनते पहले जाता है शावर लेने के लिए और उसे समझ नहीं आता कि आखिरकार ये लड़की इतनी परेशान क्यों है वॉशरूम में आने के लिए। तभी वो देखता है कि यहाँ पे वोजिन कुछ इनर गारमेंट्स पड़े होते हैं और देख के थोड़ा-सा ऑकवर्ड फील करता है। फिर इसी के बाद यहाँ पे आप देखेंगे जब यहाँ पे दोनों पर्दे सही कर रहे होते हैं, तभी यहाँ पे श्योनते वोजिन को देखता है और यहाँ पे उसपे उसे क्रश होने लगता है। कहीं न कहीं वो उसे अच्छी लगने लगती है और उसे अपने दोस्तों की बात याद आने लगती है कि किस तरीके से उसे दोस्त पूछ रहे थे कि क्या ये सच में सुंदर है और यहाँ पे श्योनते कहता है कि हाँ, ये लड़की सुंदर तो है और अच्छी भी है। वेल इसी के बाद यहाँ पे जो वो जिन है वो भी यहाँ पे नोटिस करने लगती है श्योनते को और वो भी देखती है कि हाँ, ये जो श्योनते है ये भी काफ़ी हैंडसम है, काफ़ी स्मार्ट है। और इसी के बाद आपसे देखेंगे यहाँ पे जो बेबी है, इस बेबी की भी क्यूट सी हरकतें दिखाई देती हैं इसी सीन्स के बीच में और इसी के बाद इन दोनों का ध्यान अब एक-दूसरे पे होने लगा है, दोनों एक-दूसरे को नोटिस भी करने लगे हैं। फिर इसी के बाद वोजिन का सीन आता है जहाँ पे वोजिन नेक्स्ट डे ऑफिस में होती है, उसे ऑफिस में कुछ ज़्यादा वर्क मिल जाता है काम करने के लिए और इसी के बाद जब रात का टाइम आता है तो श्योनते जब बाहर यहाँ पे कूड़ा फेंकने जाता है तो यहाँ पे उसे उसके जो पड़ोसी होते हैं वो दिखते हैं और यहाँ पे उनके पड़ोसी से कुछ बातें भी होने लगती हैं और यहाँ पे श्योनते इशारे में पड़ोसी को इशारा करता है कि प्लीज़ आप उसे कुछ भी ना कहें, यानी कि वोजिन से कुछ भी उसके लवी-डवी सीन्स के बारे में ना कहें। तो इसी के बाद जैसे ही यहाँ पे वोजिन को पैर में चोट लगने वाली होती है कि तभी श्योनते उसे बचा लेता है और ये सारी बातें यहाँ पे फ़ोन पे वोजिन का बॉस सुन लेता है। फिर इसी के बाद यहाँ पे देखते हैं कि वो जिन सिंधु से रिक्वेस्ट करती है कि मुझे थोड़ा-सा ज़्यादा काम है तो तुम प्लीज़ थोड़ा-सा ज़्यादा ध्यान रख लो और बेबी का। उसी के बाद नेक्स्ट सीन आता है जहाँ पे स्योनतेई है उसे याद आता है कि कितना अच्छा, कितना पसंद है यहाँ पे वो जिनको पैनकेक्स, तो उसके लिए वो पैनकेक्स बनाता है और यहाँ पे उसे फ़ोन करके कहता है, "क्या तुम जल्दी आना, मैंने तुम्हारे लिए कुछ बनाया है, बाहर से कुछ लाने की ज़रूरत नहीं है।" फिर इसी के बाद यहाँ पे स्योनतेई पैनकेक्स बना के वोजिन का वेट करता है, मगर वोजिन यहाँ पे अभी घर नहीं पहुँचती है तो उसे उसकी फ़िक्र होने लगती है। तो सिंधु डिसाइड करता है कि वो बेबी को अपने पड़ोसियों को देकर यहाँ पे भोजन को लेने जाएगा, उसे देख-रेख करने के लिए जाएगा और तभी वो देखता है कि जब बारिश में वेट कर रहा होता है तो वो जिन अपने बॉस के साथ में आ रही होती है और अपने बॉस के साथ में उसे देख के सिंधु को काफ़ी जेलसी फील होती है। सिंधु समझ नहीं आता है कि उसे क्या करे। तो यहाँ पे सिंधु थोड़ा-सा यहाँ पे गुस्सा होकर चला जाता है घर वापस और यहाँ पे जब सिंधु गुस्सा होता है तो वो जिन उसे सॉरी करती है और कहती है कि प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो, मुझे नहीं पता था कि तुम मेरा वेट कर रहे हो। फिर इसी के बाद यहाँ पे वो चीज़ देखती है कि सिंधु ने उसके लिए बहुत ही अच्छे से टेस्टी पैनकेक्स बनाए हैं तो उन पैनकेक्स खाती है और यहाँ पे दूसरी तरफ वोजिन कहता है कि अगर तुम अपनी प्रॉमिस पूरा ना कर सको तो प्लीज़ आगे से प्रॉमिस ना किया। वह यूनिवर्स के 4th एपिसोड के सेकंड पार्ट में हम देखेंगे जहाँ पे जो वोजिन है वे यहाँ पे सिंथई को पूरी तरीके से मनाने की कोशिश कर रही है कि वे जो आर्मी चो का जो उसे ऑफर मिला है उसे एक्सेप्ट कर ले क्योंकि ये ऑफर उसके लिए बहुत ज़्यादा अच्छा होने वाला है। क्योंकि यहाँ पे जो वोजिन उसे पता है कि सिंथई एक बहुत ही अच्छा फोटोग्राफर है तो वो चाहती है कि अपनी इस फोटोग्राफी का यूज़ करे और अच्छे खासे पैसे कमाए, जिसपे यहाँ पे उसे बहुत ज़्यादा मनाती है और कहती है कि जो तुम्हारे पास कैमरा है प्लीज़ उसे यूज़ करो और कुछ अच्छा करो और इस बेबी के बारे में भी तो सोचो। और यहाँ पे इस तरीके से मनाने के बाद
यहाँ पे जो सिंधु होता है, वो भी कहीं न कहीं सोचता है कि हाँ, शायद यहाँ पे वो जिन सही कह रही है, मुझे फ़ोटोग्राफ़ी कर लेनी चाहिए। इसके बाद वो जिन से कहता है कि ठीक है, मैं फ़ोटोग्राफ़ी कर रहा हूँ और ये सुन के वो जिन काफ़ी खुश होती है। वेल इसी के बाद वो जिन अपने ऑफ़िस जाती है और ऑफ़िस में सारे वर्क करती है, मगर यहाँ पे वो जिन को लेट हो जाता है, जिसके चलते वो कहती है कि आज तुम प्लीज़ बेबी का प्लीज़ फिर से ख्याल रख लो। और इसी के बीच यहाँ पे जो सिंधु होता है, उसे समझ नहीं आता है कि आखिरकार वो करेगा, क्योंकि उसे फ़ोटोशूट पे भी जाना है। तो वो सोचता है कि अब वो बेबी को अपने साथ लेके जाएगा फ़ोटोशूट करने के लिए, मगर यहाँ पे जो बेबी होता है बहुत ज़्यादा रोने लगता है, वो बहुत ज़्यादा परेशान होता है और फिर यहाँ पे बहुत ही मुश्किल से जो सियुंतई होता है, वो बेबी को सँभाल पाता है। और यहाँ पे बेबी को वो एक बेबी ड्रिंक होता है, वो उसे दे देता है, जिसके चलते वो जो बेबी होता है, वो शांत हो जाता है। और इसके बाद यहाँ पे जब वो ऑफ़िस पहुँचता है, तो जो लेडी होती है, एमी जो होती है, वो कहती है कि अच्छा, आखिरकार तुम इस बेबी को भी यहाँ लाए हो। फिर इसी के बाद यहाँ पे फोटोशूट स्टार्ट हो जाता है और इसी बीच यहाँ पे जो सियुंतई होता है, वो बेबी को एक साइड चेयर पे बैठा देता है, उसे कुछ खाने-पीने की चीज़ें देता है और कहता है कि तुम अब शरारत मत करना। मगर वो ठहरा बेबी यहाँ पे बहुत सी शरारतें करने लगता है, कैमरा टच करने लगता है और यहाँ पे एक जाके चेयर पे बैठ जाता है। इसके बाद यहाँ पे जो सियुंतई होता है, वो पहले बेबी की कुछ तस्वीर लेता है। फिर इसी के बाद कुछ फ्लैशबैक दिखाई देता है, जहाँ पे जो वोजिन है, उसका फ्लैशबैक दिखाई देता है, किस तरीके से वोजिन और उसके जो बॉस हैं, वे यहाँ पे पहले एक बहुत अच्छे दोस्त रह चुके हैं। देन इसी के बाद फिर से सीन शिफ्ट होता है सिंधु पे और सिंधु देखता है कि जो बेबी है, उसे उँगली में छोटा-सा कट लग गया है। इसके चलते बेबी बहुत रोने लगता है और वो बेबी को लेके हॉस्पिटल आ जाता है और बेबी बहुत ज़्यादा परेशान है और हॉस्पिटल वाले कह रहे हैं कि आखिरकार इसका गार्जियन कौन है? आप गार्जियन को बुलाइए। देन इसी के बाद यहाँ पे सिंधु बहुत ज़्यादा कॉल करता है वोजिन को, मगर वोजिन कॉल रिसीव बहुत बाद में करती है, जिसकी वजह से इस पे सिंधु बहुत ज़्यादा गुस्सा होता है और उसे बताता है कि बेबी हॉस्पिटल में है। फिर इसी के बाद यहाँ पे वो जिन आती है, बेबी को देखती है, वो बहुत ज़्यादा मायूस हो जाती है और एंड में वो जिन यहाँ पे संदेश से माफ़ी माँगती है कि मैंने तुम्हारा कॉल रिसीव नहीं किया, प्लीज़ मुझे उसके लिए माफ़ कर दो। और यहाँ पे संदेश कहता है कि प्लीज़ तुम प्रॉमिसेस ना किया करो, क्योंकि तुम प्रॉमिस पूरा नहीं करती। फिर इसी के बाद डॉक्टर कहते हैं कि जो बेबी है, उसे यहाँ पे थोड़ी-सी प्रॉब्लम है, वो अभी सही से सो नहीं पा रहा है, उसे तुम खुश रखा करो तुम सभी दोनों लोग। और इसी के बाद यहाँ पे जो वोजिन होती है, वे बच्चे से अकेले में माफ़ी माँगती है। इसके बाद यहाँ पे सुनते ही होता है, वे बेबी और वोजिन दोनों के लिए कुछ खाने-पीने की चीज़ें लाता है। तभी डोर नॉक होता है और यहाँ पे सुनते ही वोजिन को पता चलता है कि इनका ऑनर, इनके घर का ऑनर कोई और नहीं बल्कि यहाँ पे वोजिन का बॉस है। वेल ये काफ़ी अच्छा ट्विस्ट होने वाला है। सो गाइस, ये रहा एपिसोड 4 अवर यूनिवर्स का हिंदी एक्सप्लेनेशन। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।